शिव स्वरूपानंद जी महाराज आप वृंदावन भी विराजते हैं और जोधपुर भी विराजते हैं, और भी एक स्थान आपका, और सब यहाँ महात्मा विराजे सबसे ज्यादा डिग्री रखने वाले महापुरुष हैं। तो ऐसे महामल्लेश्वर जी महाराज, हमारे गौर ऋषि श्रद्धेय स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज और सुखराम दास जी महाराज कदमखंडी, चिन्मयानंद जी महाराज, हम लोग खूब इस जगह पर साथ में रहे हैं। बड़ा स्नेह आपका मिलता रहा है और अभी तक खूब स्नेह मिलता है। आप रणधीरानंद जी महाराज और संत धाम में विराजमान हैं। तमाम संत महापुरुषों को प्रणाम। आप सभी सत्संगी मोक्षजन, परम सौभाग्य की बात है कि आज एक महापुरुष की स्मृति में यह सत्संग आयोजित हो रहा है। सब महापुरुषों ने अपनी अपनी बात कही, मैं भी थोड़ी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। सब संत बात कह सके, इसलिए सत्संग क्या है। हम सभी लोग सत्संग करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, वस्तुतः यह सत्संग ही क्या है। तो महापुरुषों का कहना है कि सत्संग होता है सत्य का संग। बोले ये सत्य क्या है, तो भागवत के माध्यम से यदि हम समझें तो सबसे पहला श्लोक आएगा महात्म्य का, वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले परमात्मा सत्य है। बोले वो परमात्मा करते क्या, बोले संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। बोले ये तो भागवत का सिद्धांत हुआ भगवान, और भी कोई ग्रंथ इसका समर्थन करता है क्या, तो रामायण भी यही कहती है। राम क्या है, बोले राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर, भगवान संकल्प से ही सृष्टि बनाते और मिटाते हैं, वो परमात्मा है। मतलब सत्संग में बैठना क्या है, बोले भगवान की गोद में बैठना ही सत्संग है, भगवान की सन्निधि में बैठना ही सत्संग है। अपन सब लोग कहाँ बैठे हैं आज, संतों के सामने बैठे, मतलब भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान का कोई प्रतिनिधि होता है, वो संत महापुरुष होते हैं। इसलिए संतों के निकट रहना चाहिए, चरणों से लग करके रहना चाहिए। कई बार मैं निवेदन करता हूँ कि रास्ते से महात्मा चल रहे थे तो एक लकड़ी पड़ी, उस लकड़ी को ठोकर लग गई तो लकड़ी बोल उठी। ठोकर लगने के बाद महात्मा तो आगे पधार गए, लकड़ी ने आवाज दे करके कहा भगवान रुकिए। महात्मा ने कहा क्या बात है, बोले आप मुझे साथ लेकर के चलो, आपके चरण का स्पर्श मेरे लिए इतना कल्याणकारी रहा कि मैं बोल सकती हूँ, आपको कुछ कह सकती हूँ, कृपा करें मुझे साथ ले चलिए। महात्मा ने कहा लेकिन तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, ले जाकर के क्या करूंगा। लकड़ी ने कहा आपको तो आवश्यकता नहीं लेकिन मुझे बहुत आवश्यकता है। महात्मा ने कहा लेकिन मैं नहीं ले जाऊं तो, बोले नहीं ले जाओगे तो पीछे जो आ रहे हैं, पीछे जो एक बंधु आ रहा है वो उठा करके ले जाएगा। बोले उसको तुम्हारी आवश्यकता होगी, ले जाएगा, उसका कार्य हो जाएगा। लकड़ी ने कहा लेकिन मेरा कार्य तो बिगड़ ही जाएगा। बोले वो कैसे, बोले वो ले जाकर के चूल्हे में डाल देगा, मैं जल करके राख हो जाऊंगी। महात्मा ने कहा यदि वो ले जाकर के चूल्हे में डालता है तुम राख होती हो, फिर बोले उसके बाद उस राख को ले जाकर के कोई खेत में डाल देगा, उड़ करके समाप्त हो जाऊंगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महात्मा ने कहा यदि मेरे साथ चलती हो तो। लकड़ी ने कहा बड़ा लाभ हो जाएगा। महात्मा ने कहा वो कैसे, बोले आप ले जाकर के हवन कुंड में डालोगे। सबसे पहला परिवर्तन, चूल्हे से नहीं डाल करके आप हवन कुंड में डालेंगे, पहला परिवर्तन है। उसके बाद भगवान महात्मा ने कहा कि उसके बाद भी जल करके होना तो राख ही है, चाहे चूल्हे में जलो चाहे हवन कुंड में जल करके राख ही होना। बोले नहीं नहीं, दूसरा परिवर्तन है कि चूल्हे की राख को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हवन कुंड की राख को लेकर के अपने बाल पर तिलक कर लोगे आप, ये दूसरा लाभ होगा। और उसके बाद आप तिलक करके श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे और भगवान के चरणों में जब शीश झुकाओगे, मैं भगवान के चरणों तक पहुंच जाऊंगी। इसीलिए संत का सानिध्य करना है। हम संत सानिध्य क्यों करें, वो एक जड़ लकड़ी संत के चरण से रवाना हुई यात्रा पर और भगवान के चरणों तक पहुंच गई। इसलिए हम संतों के चरणों से लग करके रहते हैं सतत, कि कभी न कभी वो अवसर आएगा कि इन चरणों से उन चरणों तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संतों के चरणों से लग करके लो। इस संसार में रुपये कमाने की व्यवस्था आपको याद है, बाकी सब सारी व्यवस्थाएं जितनी आप जुटा सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग जब भी जाना है वाया संत होते हुए ही जाना है। इसलिए संत महापुरुषों के निकट रहे, सन्निधि में रहे, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर सके।
तो हम लोग कहाँ बैठे? संतों की सत्संग में बैठे। सत्संग क्या है? भगवान की गोद है। और बस भगवान की गोद। एक छोटी सी बात और कर दो, और यदि ज्यादा समय नहीं हो तो अपन तो यही पूरा करेंगे। थोड़ा सा कह दो कि देखो भाई, हम किसी के भी घर पर यदि जाते हैं अचानक, जिसके साथ आपका कोई परिचय नहीं, वहां जाकर के आप कहो कि हमें रहना है, आप ही के घर में रहना है, जिंदगी भर रहना है, आप रहने देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। हाँ, यदि आपका काका लगता है, ताऊ लगता है, भाई लगता है, बाप लगता है, दादा लगता है, मित्र लगता तो रख लेंगे, लेकिन अजनबी व्यक्ति है तो आप घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, उसको नहीं रहने दोगे। तो विचार करने की ये बात है कि जीवन में कभी संतों के पास नहीं गए तो हमारा परिचय कभी भगवान के साथ हुआ ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुई, परिचय ही नहीं हुआ, तो भगवान हमें स्वीकार कैसे करेंगे? इसलिए सत्संग जो है हमारा परिचय परमात्मा के साथ। संत जब भी सत्संग में कुछ कहते हैं मतलब परमात्मा के साथ परिचय करवाने वाली बात है। और आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे केवल और केवल अपना परिचय क्या है? महापुरुष कहते कौन हम तुम कौन हो, सो हम तुम हो वही हो। वो सारी बातें कौन सिखाता? संत ही तो सिखाएगा। संत की शरण में जाने का मतलब ही यही है। तो बस हमें यही निवेदन करना है। एक प्रसंग निवेदन करूं। अयोध्या में एक महात्मा थे जिनका नाम था उमापति जी महाराज। बड़े भगवत भक्त थे, सिद्ध कोटि के महापुरुष। तो आने वाले लोग कहते भगवान आपके क्या लगते हैं? उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो भगवान है। एक दिन मन में विचार आया कि वाकई भगवान मेरे क्या लगते हैं, कोई ना कोई संबंध तो होना चाहिए। जैसे सुदामा जी और भगवान कृष्ण की मैत्री का भाव होता है, और राम जी तो कहते सबरी देख राम गृह आया, मुझे लगता है कि मैं कौशल्या जी के पास आ गया, ये माँ का संबंध था। तो आज महात्मा जी मन में सोचने लगे मेरा क्या संबंध है, तो फिर पक्का किया मन में आज संबंध बना करके छोड़ना है। और सीधे गए राम जी के मंदिर और जाकर का आज से हमारे कोई संतान है नहीं, क्योंकि हम तो संत हैं, गृहस्थ में संतान होती, इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा है, इसलिए आज से हम आपके गुरु जी हैं और आप हमारे चेले हैं, ये संबंध पक्का कर लो। भगवान को क्या कहा? आज से आप मेरे चेले हैं, मैं आपका गुरु, ये संबंध पक्का करते। पक्का करके आ गए। अब वो महापुरुष रात में जल्दी उठते हैं, उठ करके नहा धो करके अपना पाठ पूजा करके और सुबह सुबह जल्दी जाते हैं बाजार में, मंडी में। तो मंडी जाकर के क्या करते हैं पता है? वहां से एक बढ़िया माला खरीदते हैं। हमारे यहाँ माला खूब बढ़िया है, तो माला माल है मामला। तो वो माला खरीद करके और क्या करते हैं? माला का पता है? लेकर के मंदिर नहीं जाते, माला खरीदते अपने रुपयों की, लेकर के अपने गले में खुद ही पहनते हैं, बस किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी बाजू वाले को माला पहनाए और पास वाले को न पहना, उसको लगे कि यार ये बड़ा है, लगता है मैं छोटा हूं, ऐसा ही मान ले, इसलिए मेरा अपमान हो रहा। लेकिन उनके तो ऐसा कोई भाव नहीं, खुद ही पहन लेते हैं, कभी अपमान जैसी स्थिति नहीं आती। रोज पहन करके और माला सीधे भगवान राम जी के मंदिर जाते हैं। वहां जाकर के कहते हैं पुजारी जी से, पुजारी जी सबसे पहले तो राम जी को कहते बेटे राम कैसे हो, खुश हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें, मौज करो बेटा, जानकी को भी हमारा आशीर्वाद है। और उसके बाद कहते पुजारी जी ये माला लो, ले जाकर के राम जी को पहना दो, गुरु महाराज का प्रसाद है। वो पुजारी जी रोज ले जा करके माला पहनाते। एक दिन संतों ने, बड़े विद्वान पंडितों ने कहा भाई भगवान को ये माला पहनी हुई पहनाना शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध तो न कर्तव्य ये ठीक नहीं है। तो विरोध किया सबने, कहा भाई गुरु चेले का मामला है, भगवान होंगे, तुम्हारे चेला है, हमारे तो राम। तो कहा महाराज वो सब बात बढ़िया, लेकिन फिर भी परमात्मा है। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम्हें लगता है कि नई माला पहना है तो लो पैसे मैं दूं। पुजारी जी को दिया, पुजारी जी गए पैसे लेकर के माला खरीद करके लाए। बोले क्या करें? बोले पहनाओ भगवान को। गुरु जी के सामने चेले जी माला पहने, मैं भी देखूं। और हकीकत क्या हुआ, जैसे भगवान के गले में माला डाली टूट करके जमीन पर गिर गई। किसी ने कहा कि लगता है धागा फिसल गया, गठान लगाओ ढंग से। फिर से गठान लगाई और पहनाया, फिर माला टूट करके गिरी। तो एक बैठे थे, कुछ लोग थोड़े ज्यादा एडवांस होते, उन्होंने कहा तुम्हें गठान लगाने नहीं आती, लाओ मैं लगाऊं। और एक की जगह 2 गठान लगाई और फिर भगवान के गले में पहनाए, फिर टूट करके नीचे गिरी। उमापति जी महाराज ने कहा हमने पहले कहा गुरु जी के सामने चेले जी अपना सम्मान नहीं करवाते, पहले हमारे गले में डालो फिर इनको पहनाओ, फिर देखो। कहा कि एक बार ट्राई तो करो। और अब की उमापति जी महाराज के गले में पहनाई और फिर भगवान के सामने ले गए, तो मूर्ति ने खुद ने सर झुकाया और माला पहने। ये होता है सम्मान, ये होती है घनिष्ठता, ये होता है अटैचमेंट। केवल और केवल ये संबंध करवा सकता भगवान झुक गए। राम जी को चेला मानते, सीता जी को पुत्र वधू मानते, तो
तो रोज आते तब क्या करते पता है, अंदर आते तब कहते पुजारी जी जरा जानकी बेटी को पर्दा कर देना, वो हमारी बहू लगती है, हम उनके ससुर लगते तो घूंघट होना चाहिए। तो रोज पर्दा करवाते थे और खुद रोज आते तो पहले अपने यहाँ की प्रथा होती थी, कोई भी बूढ़े बुजुर्ग लोग आते थे ना तो खांसी करके फिर अंदर घुसते थे घर में। लेकिन आजकल तो सारी प्रथाएं खत्म हो गई, घंटी लग गई, बस जब चाहो घंटी बजाओ। लेकिन लफड़ा कौन होता पता है, पहले वो खांसी किस लिए करते, इसलिए एक बहन बेटी घर में है अपने वस्त्र ठीक कर ले, इसलिए वो खांस करके आते थे। अब वो तो प्रथा खत्म हो गई घंटी, लेकिन समस्या तब होती जब लाइट नहीं होती। वो 2-3 बार घंटी बजाए फिर भी न बाजे और भीतर आ जाए, फिर ढूंढे कि मेरी ओढ़नी कहाँ है, चुन्नी कहाँ है, फिर लफड़ा पड़ता। इसलिए वही खांसी वाला परमानेंट मामला, जहाँ लाइट नहीं जाती। तो वो खांस करके आते थे। एक दिन पुजारी जी कहीं चले गए तो महात्मा जी सीधे आते, भीतर आवाज दी कि जानकी बेटी को पर्दा करो। तो पुजारी जी नहीं थे, भीतर प्रवेश करने लगे। जानकी जी ने सोचा कि आज गुरुदेव भीतर आ रहे हैं, पुजारी जी यहाँ है नहीं, ये मर्यादा पहली बार टूट जाएगी, अब क्या करो। आखिरकार सीता जी ने देखा कि बहुत ही नजदीक आ गए गुरुदेव, तो मूर्ति में से निकल करके अपना हाथ लिया और हाथ से पर्दा खींचा। मर्यादा बननी चाहिए, क्यों उन्होंने संबंध बनाया थे, संबंध जीवित रहना चाहिए। और उस समय नजर पड़ी उमापति जी महाराज की सीता जी पर और कहा अरे राम राम राम, भले मैं पुत्रवधू मानता हूँ लेकिन आखिर है तो जगत की माता, ये संबंध तो भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान को कष्ट देने के लिए नहीं। और वहीं बैठ करके रोने लग गए। पुजारी जी आए, कहा क्या हुआ? बोले बस आज के बाद हम कभी मंदिर में नहीं आएंगे, हमारे कारण जानकी बेटी को कष्ट उठाना पड़ा, बस अब जिंदे रहेंगे तब तक नहीं आएंगे और जीवन भर कभी मंदिर में नहीं आए। रोड पर खड़े रहते, वहां से कहते राम बेटा खुश रहना, हमारा आशीर्वाद, जानकी का ध्यान रखना। और लो पुजारी जी माला पहना दो, रोज माला पहनाते। जिस दिन 100 वर्ष पूरे हुए उमापति जी महाराज के, लोग तो रोए सो रोए, मूर्तियों के भी आंसू आए। ये संबंध होता है। सत्संग में आए हैं, संतों की बात को सुन रहे हैं, तो भगवान के साथ हमारा कोई न कोई संबंध होना चाहिए, इससे पक्का करना चाहिए। आजकल हमारी निष्ठा टूट रही, संत धाम सबसे पुराना स्थान है, लोग यहाँ से टूट टूट कर अन्य जगह जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मतलब हमारा संबंध कच्चा है, पक्का होना चाहिए कि बस इस जगह जुड़े हैं तो बस जीवन भर मरेंगे जिएंगे तो बस इसी नाम पर मरेंगे। जैसे पहले हमारी यहाँ प्रथाएं होती थी, एक स्त्री किसी से विवाह कर लेती और पुरुष का यदि शरीर छूट जाता तो उस नाम पर जीवन भर जीवन व्यतीत कर देती, इसलिए उसको सती कहते थे। आज भी हमारा धर्म विचारी नहीं होना चाहिए, धर्म पतिव्रता होना चाहिए, जहां हम जुड़े हैं वही जुड़े रहना चाहिए। बस अंत में इतना ही कहना कि अवसर अनमोल मिला, कुछ काम ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, बैठ निरंतर अपने घट में न किसी के घर जा, सीताराम का सुमिरन करके भव सागर से तर जा, क्योंकि अवसर अनमोल मिला, कुछ काम ऐसा कर जा। बस इन शब्दों के साथ अपने बोल को विराम दूंगा। आगे मां मंत्रेश्वर जी महाराज हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान।